जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 23-24 के अंदर यानी कि 23-24 के लिए अब जो यहाँ पर कैश रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि वो कैश ट्रांजैक्शंस जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको भारी नुकसान जो है वो हो सकता है। वो कौन कौन से हैं, एक बार अपडेटेड लिस्ट जो है वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन करा हुआ है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है, सर्टेन टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत महंगा पड़ जाएगा, पेनल्टी बहुत ह्यूज है। कौन से हैं ऐसे ट्रांजैक्शन? सबसे पहला है टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट्स, यानी कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लोन्स और डिपॉजिट्स की एंट्री दिखा रहे हैं। आप ये शो कर रहे हैं कि आपने लोन लिया है या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, और वो किया है कैश में यानी कि नगद। तो आपके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस जो हैं वो लग जाएंगे अगर वो अमाउंट 20,000 रुपए से ऊपर है। सबसे पहला है, आपको कैश में जो है वो लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है, लेना नहीं है। 20,000 रुपए या उससे ज्यादा, उसके कम का रहेगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। इन्होंने डिटेल में बताया है कि क्या है इसकी पूरी डिटेलिंग, जो हम लोग आने वाले अपने फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। आज सिर्फ ये समझिए कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ऊपर कैश रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा हुआ है 23-24 में। सबसे पहला हो गया लोन का। अब यहां पर जब आप लोन लेंगे तो उसे रीपे भी करेंगे, तो ये कैश रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रीपेमेंट ऑफ सर्टन लोन और डिपॉजिट्स के ऊपर भी लगाया गया है। यानी कि सिर्फ लेने के ऊपर ही कैश का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कर रहे हैं और वो भी कैश के अंदर करते हैं, तो वहां पर भी पेनल्टी, वहां पर भी आपका कॉन्सिक्वेंस जो है वो बहुत महंगा होगा। ना तो लोन ले कैश के अंदर, ना ही लोन का रीपेमेंट करना है कैश के अंदर। अगर आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आ रहे हैं तो आपने उसको बिल्कुल भी कैश के अंदर पेमेंट जो है वो नहीं करना है, अगर वो लोन और डिपॉजिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर। अगर लोन और डिपॉजिट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या लोन या डिपॉजिट जो है वो बैंक आपस में लेन देन कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनीज का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए यहाँ पर एग्जम्पशंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जो हम लोग बुक्स में दिखलाते हैं ना, अनसिक्योर्ड लोन दिखला दिया कैश के अंदर, अनसिक्योर्ड लोन को रीपे कर दिया कैश के अंदर, वो सारी चीजें जो हैं बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके बाद लोन का अगर ट्रांजैक्शन देखेंगे तो अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस, अदर कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो भी यहाँ पर अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अदर कैश ट्रांजैक्शंस में क्या, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी समझाया था, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आप एक दिन में जो है वो रिसीव नहीं कर सकते एक पर्सन से, या किसी एक ट्रांजैक्शन के मद में, या आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो किसी एक इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड है, जिसका पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने एनालिसिस किया। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक दिया गया है ऊपर आई बटन में, उस ट्रांजैक्शन की वीडियोस को जरूर रेफर कीजिएगा, काफी क्लैरिटी आपको आई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप अगर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर वो 40A3 के लिमिट से ऊपर चला जाता है। यानी कि 10,000 रुपए से 10,000 रुपए से ऊपर का कैश एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं एक दिन में, तो जितना अमाउंट का आपने एक्सपेंडिचर किया है 100% आपको इनकम टैक्स के ऊपर डिसअलावेंस लगा दी जाएगी। पूरे अमाउंट पे आपका टैक्स जो है लगेगा, यानी कि खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो कैश एक्सपेंडिचर जो है वो आपके लिए 100% ध्यान में रखने वाली चीज है, 10,000 रुपए से ऊपर कैश में ना हो। इसके बाद डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड। अब ये हो सकता है कि आपने एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर किया है, या कोई लाइबिलिटी जो है वो इनकर करी है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए 22-23 में आपने लाइबिलिटी इनकर करी, आपने उसका अलावेंस ले लिया खर्चे का।
लेकिन अब इसका रीपेमेंट आप नेक्स्ट ईयर करते हैं और ये आप करते हैं कैश में, और ये कैश लिमिट का वायोलेशन हो जाता है यहाँ पर, तो जिस साल आप उसका पेमेंट करेंगे वो आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले आपने उसका अलावेंस जो है वो ले रखा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है 23-24 के अंदर ये कैश रेस्ट्रिक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये आपको पता हो। इसके बाद है डिसअलावेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो ऊपर कवर हो गया। आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं जिसके लिए आप कैश में पेमेंट करते हैं, तो ऐसे कैश पेमेंट के लिए भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट करने पर जो आप फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, उस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो आपको कतई नहीं दिया जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में भी आप कभी भी कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो ना करें। इसके बाद आता है कैश डोनेशन। अगर आप सेक्शन 80G के अंदर डोनेशंस का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसको कैश में ना करें अगर अमाउंट 2,000 रुपए से ऊपर है। अगर 2,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है और आप कैश में डोनेशन पे कर देंगे तो आपको उसका डिडक्शंस जो है वो अलाउ नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। सेक्शन 80 कैपिटल डी के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस का जो आपको बेनिफिट मिलता है, अगर वो आप कैश में पे कर देते हैं, अपने एजेंटों को दे देते हैं, भैया लो जमा कर लेना, यहां पर आप समझ जाइए सेक्शन 80D का अलावेंस जो आपको अदरवाइज मिलता है वो नहीं मिलेगा। एनी पेमेंट मेड इन कैश ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज इज नॉट अलाउेबल। कितने भी अमाउंट का हो, अगर आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट कैश में कर दिया है तो वो टोटली आपके लिए कोई फायदा नहीं देगा। तो यहां पर ये 8 रेस्ट्रिक्शंस, 8 नए लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो अपडेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बताया है। तो अगर आप ऐसे ही कैश ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड हैं, करते हैं, तो आप आज ही इसे बंद कर दीजिए। बहुत ह्यूज पेनल्टीज जो है वो इसके लिए बताई गई। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जीएसटी से रिलेटेड अगर जीएसटी से रिलेटेड आपको फुल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल कराई जाए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।